माननीय श्री जवाहरलाल जी। अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें 2026-27 पर बजट पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। वास्तव में उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बार योगी सरकार का बजट 9 लाख करोड़ पार चला गया। यह प्रदेश विकास के साथ युवाओं को रोजगार देने में सहायक साबित होगा। इस बार AI मिशन से 25 लाख युवाओं की तकनीकी ट्रेनिंग के जरिए $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया गया है। यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को परिकल्पना है। उत्तर प्रदेश का बजट युवा, महिला, अन्नदाता और गरीब आकांक्षाओं को पूरा करेगा। आज हम कह सकते हैं कि योगी जी के द्वारा गुंडा माफियाओं पर लगाम कसने से भय और आतंक का माहौल समाप्त हो गया। शहरों से लेकर गांव विकास के मानचित्र पर उभर रहे हैं। महोदय, हम जिस बुंदेलखंड से आते हैं वहां पानी के भयानक संकट पर एक कहावत प्रचलित थी, गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। इस कहावत में बुंदेलखंड की भयानक पेयजल संकट की त्रासदी झलकती है। महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी सिर पर 2-2 घड़ा रखकर लाती थी। जीवन बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मोदी सरकार की हर घर जल योजना से घरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया। कई जगह योजना पानी पहुंचाने के अंतिम दौर में है। बुंदेलखंड में विपक्षी सरकारों में ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने जल संकट को खत्म करने का काम किया है। हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहां पूर्व की सपा सरकार में गुंडागिर्दी और खौफ का माहौल था। सड़कें नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज वास्तव में मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा लगातार न केवल सड़कें बनाई जा रही बल्कि शानदार सड़कों का निर्माण हो रहा है। हम बता दें, 1 पुल नहीं, 2 पुल नहीं, 3 पुल नहीं, 4 पुल नहीं, 5 पुलों का हमारी विधानसभा धसान नदी और बेतवा नदी पर निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विकास वास्तव में अगर देखना है, जो पिछली विधानसभा बुंदेलखंड की कहलाती थी गरोटा विधानसभा, आज हम समझते हैं अग्रणी विधानसभा में आप देखें लगातार सड़कों का शानदार जाल बिछाया जा रहा है। आप प्राथमिक विद्यालय की, अभी हमारे विपक्षी लोग कह रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय आप देखो माने स्मार्ट क्लासें बनाई जा रही। आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सुविधाजनक कंप्यूटर तरीके से वहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वास्तव में गांव-गांव में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का उच्चीकृत आप देखो, जूनियर से उच्चीकृत करने का जो वास्तव में ग्रामीण इलाके में लोगों को मिलता नहीं था मौका, आज मोदी जी, योगी जी की वजह से बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्हें हाई स्कूल किया जा रहा है, इंटर किया जा रहा है। तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में युवाओं के लिए, खेल के लिए आदरणीय हमारे गिरीश चंद्र जी खेल मंत्री है नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ स्टेडियम बनवाकर मोट में एक बहुत बड़ा काम किया। लोगों को हमारी जो प्रतिभा छिपी हुई थी ग्रामीण इलाके की, उन्हें मौका मिलेगा। हम समझते उन्हें बस केवल लोकार्पण करना है। तो वास्तव में हम समझते सांस्कृतिक विरासत सुधारने में अगर कोई लगा है, हम समझते प्राचीनतम हमारे यहाँ की जो भक्त प्रहलाद की नगरी एरछ है, वहां पर एरछ होली महोत्सव इस सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने प्रारंभ किया। पहले 5 लाख रुपए पर 10 लाख रुपए, और वास्तव में भक्त प्रहलाद की नरसिंह भगवान की मूर्ति लगने के लिए संस्कृति विभाग ने, आदरणीय हमारे मंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। तो हम समझते भव्य वहां पर मड़िया घाट का नदी, बेतवा नदी किनारे बनना प्रारंभ हो गया है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं सरकार का ये काम करने का जो विजन है, अगर हम पहले की सरकारों की जो 17 के पहले की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि वास्तव में झांसी और इटावा में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं, लोगों को जानकारी होगी कि वास्तव में पहले क्या होता था। लेकिन आज किसान के लिए उपज का मूल्य की जो बात करते हैं, चना, मसूर, राई के मूल्य किसने तय किए? ये केवल एक योगी सरकार है। समर्थन मूल्य सरकार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रय केंद्र लगाने का योगी सरकार ने प्रारंभ किया है। तो आज हम कह सकते हैं मूंगफली के हो, उड़द के हो, तिल के, केवल क्रय केंद्र निचले स्तर पर आज किसानों को लाभ मिल रहा है। समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल रहा है। आज देखें, अगर दैवीय आपदा आ जाती तो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड का किसान पीड़ित होता है, लेकिन उसे दैवीय आपदा के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से करोड़ों करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है दैवीय आपदा में। तो हम समझते हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों के प्रति लगातार काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं कि आप देखो, छुट्टा जानवर कहीं ना कहीं 4 जानवर चले, किसान की चट फसल कर दी। लेकिन ये सरकार ने पहले 30 रुपए पहले दिया, इसके बाद 50 रुपए किया। वो
लगातार बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गौ संरक्षण का छुट्टा जानवर से कहीं ना कहीं किसान की दूनी आमदनी का लक्ष्य भी प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। बाकी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, इसको बुंदेलखंड को अपनाएं, इसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने बहुत धनराशि दी है। और आज हम समझते हैं कहीं ना कहीं हम लोग कैंसर की कीटनाशक ये जो रासायनिक है उनका प्रयोग से कहीं ना कहीं घातक बीमारियों उनसे बचाव के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। बाकी हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, जैसे मान लो एरज बांध रुका हुआ काम है, उसे बस केवल प्रारंभ कर दिया जाए। गुरसराय में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए, समतर में राजकीय महाविद्यालय में कृषि विषय की कक्षाएं प्रारंभ कराई जाए, गुरसराय मोट में रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना कराई जाए। बाकी हम समझते समाप्त कर दें, पर एक पुल बनवाया जाए, गरोटा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की स्थापना करी जाए। बाकी हम समझते हैं कि सरकार ने लगातार विकास किया है, चाहे महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, लगातार आपका